मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक गिफ्ट शॉप में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिसकी चपेट में पास स्थित एक गोदाम और एक अन्य मकान भी आ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली नगर पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन और मुख्य अग्निशमन अधिकारी फायर सर्विस की टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। फायर विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत विद्युत विभाग से संपर्क कर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कराई, जिससे राहत और बचाव कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। पुलिस और फायर सर्विस की टीमों ने घंटों की कड़ी मशक्कत और आपसी समन्वय के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरे राहत कार्य की निगरानी करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक नगर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग की घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन की तत्परता और राहत टीमों के प्रयासों से एक बड़ा हादसा टल गया। देखिए, लगभग 4 बजे के आसपास ही सूचना प्राप्त हुई थी कि भगत सिंह रोड पे थाना कोतवाली स्थित एक दुकान में, जो कि प्लास्टिक की गिफ्ट शॉप है, तो उसमें आग लगी है किसी कारणवश। तो तत्काल सूचना पर 3 फायर टैंकर्स को, फायर टेंडर्स को रवाना किया गया। सीएफओ साहब द्वारा खुद अपने टीम के साथ, दल बल के साथ मौके पर पहुंचा गया और सभी फायर कर्मियों ने और पुलिस कर्मियों ने अत्यंत साहस का परिचय देते हुए, जो आग फैलने की स्थिति में थी, गोडाउन में भी लगी थी, पास में एक मकान में भी चली गई थी, और उसको समय रहते उसको कर्टेल कर लिया गया। तत्काल प्रभाव से जो हमारे इमरजेंसी सिस्टम चल रहे हैं, उसकी वजह से तुरंत बिजली विभाग के एक्सीएन साहब से बात करके यहाँ की जो स्थानीय बिजली है उसको काट दिया गया, जिसकी वजह से एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखने को मिला और बहुत ही कम समय में इस आग पे काबू पा लिया गया है। किसी भी जन हानि की सूचना यहाँ पे नहीं है। सभी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और कुछ जो माल था जो उसमें गोडाउन में था, उसकी थोड़ी सी वो थोड़ा सा जल गया है, तो उसका जो एस्टिमेशन है वो भी बाद में किया जाएगा और आग का जो असली कारण है उसकी जांच के लिए जो पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है वो फायर विभाग अभी करेगा और बाकी इसमें मौके पर अभी शांति व्यवस्था है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित करने की तैयारी कर ली है। शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए जिले में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। प्रशासन का पूरा फोकस कांवड़ियों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा बनाए रखने पर है। एसपी ट्रैफिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के करीब 500 से 600 पुलिसकर्मियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी लगातार कांवड़ मार्गों पर निगरानी रख रहे हैं और शिव भक्तों की यात्रा को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि कांवड़ियों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाए और किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि भारी वाहनों पर रोक के बाद भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहनों को निर्धारित नियमों और जांच प्रक्रिया के बाद प्रवेश दिया जा रहा है, ताकि आम जनता को भी किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लागू किए गए रूट डायवर्जन नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। फिलहाल मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और कांवड़ यात्रा के प्रत्येक मार्ग पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, 30 तारीख से सावन मास का आरंभ हो गया है। इस दृष्टिगत मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। हर चौराहे, हर तिराहे, हर जगह ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जो डायवर्जन है वो हमारे कल रात से ही हैवी वाहनों का डायवर्जन शुरू हो गया है। इसके अलावा हर जगह यह भी ट्रैफिक पुलिस को ब्रीफ किया गया है कि जो भी कांवड़िए हैं उनके साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, इसका भी उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। भारी वाहन, देखिए, जो आवश्यक वस्तुओं के वाहन हैं उनको हम ले रहे हैं। अभी चूंकि कल से ही शुरू हुआ है हमारा डायवर्जन और ये आज रात में पूर्णतया लागू हो जाएगा। फिर जो है आवश्यक वस्तुओं के वाहन ही चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस में हमने लगभग 600 के करीब, 550 के करीब जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगे हैं।
जिनमें बाह्य जनपदों से भी हमें फोर्स मिला है काफ़ी संख्या में, और सिविल पुलिस के लोगों को भी ट्रैफिक ड्यूटी के में प्रशिक्षित करके उनका भी यूज ट्रैफिक पुलिस में किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमने डाइवर्जन नियम लागू किए हैं, जनता से मेरी अपील है कि उनका पालन करें, और जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिस निर्देशित करती है, जैसे हमारे यातायात कर्मी निर्देशित करते हैं, उन नियमों का पालन करें और जो हमारी ये पवित्र कांवड़ यात्रा है इसको सफल बनावें। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भगवान शिव की भक्ति पूरे देश में चरम पर पहुंच गई है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लाखों शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रा मार्गों में शामिल मुजफ्फरनगर भी अब पूरी तरह शिवमय नजर आने लगा है। शहर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और हर ओर श्रद्धा, आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और कांवड़ मार्गों को रंग बिरंगी लाइटों, आकर्षक सजावट और धार्मिक झांकियों से सजाया गया है। विशेष रूप से शिव चौक का नजारा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाम ढलते ही पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा शहर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंग गया हो। हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में शिव भक्त लगातार मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई डाक कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में जगह जगह भंडारों की व्यवस्था की गई है, जहां भोजन, शीतल पेयजल, फल, चाय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा विश्राम शिविर भी बनाए गए हैं ताकि लंबी यात्रा के दौरान कांवड़िए आराम कर सकें। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आस्था, सेवा और भाईचारे का यह अद्भुत संगम मुजफ्फरनगर को एक बार फिर शिव भक्ति के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन और सामाजिक संगठन पूरी तरह तैयार हैं। हर हर महादेव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से एक बार फिर आतंकवाद की बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकियों ने गैर स्थानीय हिंदू मजदूरों को निशाना बनाते हुए कायराना हमला किया। इस हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर रोज की तरह अपने काम पर थे। इसी दौरान हथियारों से लैस आतंकी वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले मजदूरों की पहचान पूछी। जब उन्हें पता चला कि दोनों मजदूर गैर स्थानीय और हिंदू समुदाय से हैं, तो उन्होंने बेहद करीब से उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला घाटी में दहशत फैलाने और बाहर से काम करने आए लोगों को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जंगलों और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ड्रोन, डॉग स्क्वाड और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल इलाके के हर संभावित ठिकाने की तलाशी ले रहे हैं ताकि हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के कटघरे में लाया जा सके। इस आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ निर्णायक और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह हमला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के प्रयासों के बीच आतंकी संगठन लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों की इस साजिश को नाकाम किया जाएगा और दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल पूरे कुलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जांच एजेंसियां इस हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी हुई हैं। कोई भी छिटपुट घटना कहीं न कहीं हो रही है
टेररिज्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये जो माओ टेररिज्म था हमारे बंगाल की जंगल महल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो ख़त्म हो गया लगभग। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है कश्मीर जैसा जगह, अभी भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, कभी कभी इस प्रकार कृत्य करते हैं। तो सरकार कड़ाई से इसका मुकाबला करेगा। इसको मैं 2 ही 3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन दी ISI सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। पहला उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है POK से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में, प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे ये काम। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम की टीम पर उस समय हमला हो गया जब अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैटों पर नोटिस लगाने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार करीब 208 परिवार बिना निर्धारित राशि जमा किए इन फ्लैटों में रह रहे हैं। नगर निगम ने इन्हें पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को टीम दोबारा मौके पर पहुंची। जैसे ही नगर निगम के कर्मचारी नोटिस लगाने लगे, कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने टीम का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इसके बाद नगर निगम और पुलिस अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। तो 6 साल से हर महीने करीब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के आसपास नगर निगम पे इनका वित्तीय बोझ पड़ रहा है। आज भी इनको नोटिस देने आए थे हमारी टीम की भाई आप अपनी रजिस्ट्री करवा लें, नहीं तो फिर हम अन्यथा की स्थिति में आपको बेदखल करेंगे 3-4 दिन 5 दिन में, जैसे भी स्थिति होगी। तो नोटिस सर्व करने के दौरान इनके द्वारा मल्टीपल से पथराव किया गया, हमारी गाड़ियों के कांच फोड़े, हमारे 2-3 साथियों को चोट भी आई है, 2-3 को फ्रैक्चर हो गए। इनने लठ से, गमलों से, डंडों से वार किया है। अब ऐसी स्थिति में जो आवश्यक कदम उठाने होंगे पुलिस प्रशासन वो उठाएंगे। श्रावण मास के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के सुबह 3 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए, जिसके बाद उनका अलौकिक श्रृंगार कर भस्म आरती संपन्न हुई। देर रात से कतारों में खड़े हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जय घोष गूंजते रहे और भक्तों ने सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के बीच बेहद दुखद खबर सामने आई है। ज्वालापुर क्षेत्र के जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने गए 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चारों कांवड़िए चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगाजल लेने आए जत्थे का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि वे नहर में स्नान करने उतरे थे, तभी तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, जल पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों के शव नहर से बरामद किए गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। SP सिटी हरिद्वार अभय सिंह ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें और गंगाजल भरें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन करना सभी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। आज कांवड़ यात्रा के दौरान एक अत्यंत दुखद घटना हुई है, जो जटवाड़ा पुल से टुवर्ड्स जो कलियर को हमारी नर जाते हैं, वहाँ पे एक अत्यंत गहरा पानी था। कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, उसमें से 4 लड़के वहाँ पे उतर गए, जबकि वहाँ पे घाट भी नहीं था। चेतावनी बोर्ड लगाए थे। काफी गहरा पानी था, कीचड़ युक्त नीचे का तल होने के कारण वो उसमें फंस गए। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हमारी जेल पुलिस, SDRF, NDRF की टीमें पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको नहीं बचा जा सका। अभी इनका जो बॉडी है वो रिकवर किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की जा रही है
मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आ रहा है, हमारे पास 100 से अधिक घाट हैं और जो आपकी सुरक्षा के लिए निर्धारित आवश्यकताएं हैं, रेलिंग से लेकर जंजीर, और जो हमारी टीमें हैं जो लगातार वहाँ पे मुस्तैद हैं, तो कृपया करके निर्धारित घाटों पे ही स्नान करें, निर्धारित घाटों से ही आप अपना जल उठाएं। ऐसी जगह बिल्कुल न जाए जहाँ पे कि जाने की मनाही है या जहाँ पे काफ़ी डीप वाटर है, और अपने जीवन को किसी भी तरीके से जोखिम में न डालें। लड़के थे, 17-18 साल के बच्चे थे, इनका एक ग्रुप था जो कि कांवड़ श्रद्धालु के रूप में आए थे, और वहाँ चूंकि घाट भी नहीं था, स्नान करने की भी जगह नहीं थी, ये उसमें उतरे और फिर पब्लिक के द्वारा जो सूचना मिली उसी के बाद कार्रवाई की। अभी तक की जो मेरी क्वार्टर फाइनल थी वो थोड़ी सी मतलब रशर बॉक्सर थी आयरलैंड की, तो उसका यही स्ट्रेटेजी था कि वो मेरे क्लोज आए और मेरी रेंज को डिस्टर्ब करे। अभी मेन तो हम बाउट देखेंगे कोचेस के साथ बैठ के, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे अपना गेम खेलना है लॉन्ग डिस्टेंस से, और उसको डिस्टेंस से ही मतलब मेंटेन करना है। अभी मैंने देखे नहीं है क्योंकि मैं वन स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, जिसके साथ बाउट आनी है वही वाले ओपोनेंट के लिए हम अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के साथ है मेरी बाउट, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। सिल्वर नहीं, मैं गोल्ड मेडल के लिए अभी लड़ूंगी, तो जो मेरा मेडल आएगा मैं अपनी पूरी कंट्री को, फेडरेशन को, हर किसी को जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है, मेरी इंडियन आर्मी को, मेरी फैमिली को, हर किसी को जो भी देख रहा है।